Hello everyone. In the previous videos, we talk about the chapter Fourier transforms. So today we will start a new chapter, which is power series. Okay. So first of all, let us see the definition. What is mean by a power series? So power series में क्या है? पावर सीरीज एक इन्फिनिट सीरीज को बोलते हैं जो इस टाइप की हो, जिसको हम लिख रहे हैं समेशन m इक्वल टू 0 to infinity cm x minus a raised to power n. If I open this one, so you will say that यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो आ जाएगा सी नोट. फिर समेशन क्या करेगा, समेशन यहाँ पर प्लस साइन अप्लाई कर देगा. ओके. फिर m की जगह 1 पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट दिस टर्म. देन समेशन क्या करेगा, प्लस साइन अप्लाई करेगा. ओके. देन m की जगह 2 पुट कीजिए, देन अगेन प्लस साइन, m की जगह 3 पुट कीजिए, देन प्लस साइन एंड सो ऑन. ओके. सो इसका ये जो समेशन साइन है, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स m की वैल्यू पुट कीजिए, देन यू हैव टू अप्लाई आफ्टर ईच टर्म यू हैव टू अप्लाई द प्लस साइन. ओके. सो दिस सीरीज जिसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, एंड व्हेन यू ओपन दिस वन इट विल बी रिटन लाइक दिस. सो दिस सीरीज इज नोन एज द पावर सीरीज. इस इन्फिनिट सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं. यहाँ पर जो ये सी एम एक्स ए आपको दिखाई दे रहा है, दीज ऑल आर द रियल नंबर्स. ओके. और जो ये ए है, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज. राइट. नाउ इसी डेफिनेशन को हम कंसीडर करके आगे चलते हैं. अब आप इसका पर्टिकुलर में ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं सेंटर 0 ले लेता हूँ, तो सेंटर अगर 0 लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सी एम एक्स माइनस 0 पावर एम, यानी कि एक्स पावर एम. तो सी एम इंटू एक्स पावर एम, एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दिस सीरीज. सो इस सीरीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. अगर सेंटर 0 है तो दिस पावर सीरीज कैन बी रिटन लाइक दिस, सी एम एक्स रेस्ट पावर एम. अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, इट विल बी, एम को 0 पुट कीजिए, सी नोट प्लस m को 1 पुट कीजिए, c1 x रेस्ट पावर 1 प्लस c2 x रेस्ट पावर 2 प्लस c3 x रेस्ट पावर 3 प्लस एंड सो ऑन. ओके. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. हम इसकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि ये सीरीज अगर मैं इसका सम करता हूँ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट सीरीज. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक s and x. यहाँ पे सफिक्स मैंने यहाँ लिखा है. सो व्हाट डज इट मीन, दैट इज द सम ऑफ द टर्म्स सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू सी एन एक्स माइनस ए पावर एन. तो कहने का मीनिंग है एस एन में किसे डिनोट करूँगा, जब मैं सम एक्स माइनस ए पावर एन तक ले जाऊँगा उसे मैं एक्स एन शो करूँगा, एस एन शो करूँगा, एस एन ऑफ एक्स. राइट. इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ एस फाइव ऑफ एक्स, सपोज दैट, और सेंटर में 0 लेकर चलता हूँ, सेंटर 0 तो मैं एक्स एक्स लिखूँगा केवल वहाँ पर. तो इससे मैं क्या लिखूँगा, सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र प्लस सी थ्री एक्स थ्री प्लस सी फोर एक्स फोर, ओके, प्लस सी फाइव एक्स फाइव. राइट. एक्स रेस्ट पावर 5 तक. अगर सेंटर ए लेकर चलते हैं तो यहाँ पे लिखोगे सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए स्क्र प्लस सी थ्री एक्स माइनस ए क्यूब प्लस सी फोर एक्स माइनस ए फोर प्लस सी फाइव एक्स माइनस ए फाइव, मतलब एक्स माइनस ए पावर 5 तक जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं n की जगह 2 लिख रहा हूँ तो एक्स माइनस ए की पावर 2 तक जाएगा यहाँ तक. ओके. और अगर मैं एस नोट लिख रहा हूँ, एस नोट का मीनिंग क्या होगा, खाली सी नोट. राइट. सो यू कैन से दैट कि अगर मैं इस सीरीज को ओपन करके लिखता हूँ, सो लेट मी शो यू कि जो ऊपर हमने बात किया अभी, दिस इज, यहाँ पे इसे ओपन करके लिखा गया है. यस. सो दिस इज, इस सीरीज को अगर मैं ओपन करके लिखता हूँ, दिस विल बी रिटन लाइक दिस वन. राइट. तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसे अगर मैं कॉल करता हूँ सी नोट, तो सी नोट क्या है, जब मैं n की वैल्यू एस एन एक्स में अगर मैं n को 0 पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा, एस नोट. ओके. एस नोट ऑफ एक्स, एस नोट ऑफ एक्स बोलिए या केवल एस नोट बोल दीजिए. ओके. तो ये एस नोट आ गया n इक्वल टू 0 रखने पर. सो वो क्या आ जाएगा आपका एक्स माइनस ए की पावर 0 तक. तो एक्स माइनस ए की पावर 0 तक क्या वैल्यू बनेगी, सी नोट. एक्स माइनस ए की पावर 0 तो 1 बनेगा, तो एस नोट की वैल्यू आ जाएगी सी नोट. राइट. तो आपके पास ये वैल्यू है एस नोट. इसके बाद ये सारा का सारा सीरीज का सम बच गया. इस सीरीज को मैं क्या कॉल करता हूँ, सपोज दैट आई एम कॉलिंग दिस इज आर नोट, तो मैंने इसे क्या कॉल किया, आर नोट. तो मैं इस सीरीज को लिख सकता हूँ एस नोट प्लस आर नोट.
ओके, आर नोट क्या है, एस नोट के बाद जितनी टर्म्स बच रही है उन सभी का जो सम है, दैट मीन्स जो ये रिमाइंडर बच रहा है एस नोट के बाद, दिस इज डिनोटेड बाय आर नोट, राइट। नाउ इन द अनदर वर्ड्स आप कहोगे इसी सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी नोट प्लस सी वन तक ले लीजिए, सी वन इंटू एक्स माइनस ए पावर वन तक ले लीजिए, तो ये क्या बना, एक्स माइनस ए की पावर वन तक, ये बन गया आपका एस वन एक्स, राइट। एस वन का मीनिंग है एक्स माइनस ए पावर वन तक, तो ये बन गया एस वन, ये सम बन गया, इसे मैंने डिनोट कर दिया एस वन। और जो एस वन के बाद जितना सम बचा है, जो रिमाइंडर बचा है सीरीज का, सपोज दैट इसे मैं कॉल कर देता हूँ आर वन, तो एस वन के बाद जो बचा उसे मैंने आर वन कॉल कर दिया, तो ये बना, ये सीरीज बन गई एस वन प्लस आर वन। तो मैं सीरीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। सपोज दैट कि मैं 3 तक सम ले रहा हूँ, मीन्स 3 टर्म्स का सम ले रहा हूँ, तो ये क्या यहाँ तक आया आपका एक्स माइनस ए पावर 2 तक, ओके। सो यू विल से दैट आई कैन कॉल इट एस टू, तो मैंने यहाँ तक कैसे कॉल किया एस टू, तो एस टू के बाद जितना रिमाइंडर बच रहा है इस सीरीज का सम, उसे मैंने क्या कॉल किया, आर टू बोल देता हूँ, एस टू के साथ हमने इसे बोल दिया आर टू। तो आप कहोगे आर टू क्या है, जो एक्स माइनस ए पावर 2 के बाद जो सम बच रहा है, दैट इज नोन एज द आर टू, राइट। सिमिलरली अगर मैं 3 तक सम लेता हूँ, एक्स माइनस ए पावर 3 तक, इसे बोल दिया एस थ्री, इसके बाद जो बचेगा आर थ्री। इसी तरीके से आप बोलते रहोगे कि इस सीरीज को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एस नोट प्लस आर नोट, या फिर वो इसे लिख सकता हूँ एस नोट प्लस आर नोट लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ एस वन प्लस आर वन, या फिर इसे लिख सकता हूँ एस टू प्लस आर टू, राइट। इन दिस वे यू कैन राइट इट। या फिर ये लिख सकता हूँ कि वेयर एनी सम फाइनाइट नंबर, ओके, फॉर फाइनाइट नंबर आई कैन से दैट इज एस एन एक्स, और एस एन के बाद जो टर्म्स का सम बच रहा है, रिमाइंडर है जो हमारे सीरीज का, उसे लिख रहे हैं आर एन, तो मैं एस एन एक्स प्लस आर एन एक्स लिख सकता हूँ, ओके। सो इन दिस वे यू ऑब्जर्व दैट, तो हमने यहाँ पे लिखा है, यू सी ओवर हियर, हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि एस एन के बाद जो टर्म्स है, एस एन सी एम प्लस वन, एक्स माइनस ए पावर एन प्लस वन, इन सभी का जो ये बच रहा है बाकी टर्म्स, इस सभी के सम को मैं आर एन एक्स बोल रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया, एस एन के बाद एक्स माइनस ए पावर एन के बाद जो टर्म्स हैं उन सभी का जो सम है उसे रिमाइंडर कह रहा हूँ मैं सीरीज का, और उसे मैं लिख रहा हूँ आर एन एक्स से। तो मैं अपनी सीरीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस नोट प्लस आर नोट एक्स, या फिर ये लिख सकता हूँ एस वन एक्स प्लस आर वन एक्स प्लस, और या लिख सकता हूँ मैं एस टू एक्स प्लस आर टू एक्स, या फिर लिख सकता हूँ एस एन एक्स प्लस आर एन एक्स, ओके। इन दिस वे यू कैन राइट इट, okay. But you observe here, when you are writing this in this way, so you are getting this is the sequence of the sums, s naught, s1, s2 and so on, okay. So you are getting the sequence of the sum, okay. I can say that is the partial sum, so you say that, तो अगर मैं पावर सीरीज के लिए हमें एक करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस मिल रही है, ओके। इस सीक्वेंस को हमने ये साइन डिनोट किया, दैट इज मीन बाय द सीक्वेंस एस एन एक्स वेयर एन इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ओके। यहाँ पर जो एस एन एक्स है ये क्या है, सम ऑफ द, मीन्स इसे पार्सल सम्स बोलते हैं हम, राइट, सीक्वेंस ऑफ द पार्सल सम्स। और ये एस एन एक्स को बोल रहा हूँ nth पार्सल सम। तो पार्सल सम का मीनिंग तो आपको पता चल गया। अगर मैं पूरी सीरीज का सम नहीं निकाल रहा हूँ, कुछ टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ, तो कुछ टर्म्स का जो सम निकाल रहा हूँ एन तक, हमने ये लिखा है कि एस एन एक्स हमने कैसे लिखा है, ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए पावर वन प्लस एंड सो ऑन एक्स ए एन एक्स माइनस ए पावर एन, ओके। तो मैंने पावर एन तक का सम किया है, तो पूरी सीरीज का सम नहीं किया, तो इसलिए मैं इसे पार्सल सम बोलता हूँ, ठीक है। कुछ टर्म्स का मैंने जो सम लिया, राइट। सो हमारे पास क्या मिल रही है, एक पार्सल सम की सीक्वेंस मिल रही है हमें, ओके। सो यू कैन से दैट फॉर एनी पावर सीरीज वी आर हैविंग करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एस एन एक्स। आप कहोगे यहाँ पर एस एन एक्स का मीनिंग क्या है, एन एथ पार्सल सम, राइट। एस वन एस है तो वन एथ पार्सल सम यू कैन से, ओके। सो विल से दैट वी कैन एज्यूम दैट कि किसी पॉइंट एक्स नोट पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ओके। और ये सीक्वेंस जिसे कन्वर्ज करते हैं, सपोज दिस वैल्यू इज एस एक्स नोट, okay. So you can write in the another words, when limit n is tending to infinity, then Sn x naught will be equal to Sx naught, okay.
तो अगर ये इस पॉइंट पर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एस एक्स नोट को, तो यू विल से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट एट दिस पॉइंट एक्स नोट। ओके, और कन्वर्ज किसे किया, इसको कन्वर्ज किया है। तो अगर मेरी सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम इसको कन्वर्ज कर रही है तो यही मेरे सीरीज का सम आ जाएगा। तो मेरे जो सीरीज थी, आप कहोगे सीरीज को मैं क्या लिख दूंगा, सम ऑफ द सीरीज, दैट मीन्स दिस सीरीज कैन बी रिटन एज एस एक्स नॉट। ओके, तो मुझे अगर इन सभी टर्म्स का अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है, सो अगर ये मेरे पास सीरीज इस तरीके से गिवन है, सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट टेक द पार्सल सम्स ऑफ दैट सीरीज। उस पार्सल सम जो पार्सल सम बनेगा आपको, उसकी सीक्वेंस की जो आपकी लिमिट आएगी, दैट इज़ द सम ऑफ दैट पावर सीरीज, राइट। अगर आपके पास जो ये पार्सल सम्स है, सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम, अगर वो डाइवर्ज कर जाता है मान लीजिए किसी पॉइंट एक्स नोट पर, तो हम कहेंगे जो ये सीरीज है ये भी डाइवर्ज कर गई। ओके, और अगर ये कन्वर्ट कर गई किसी एक्स नोट पर, तो मान लीजिए एक्स एक्स नोट उसकी वैल्यू आ रही है इस सीक्वेंस की, तो ये सीरीज की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, एस एक्स नोट आ जाएगी, राइट। सो दैट इज मीन बाय द कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस ऑफ दैट पावर सीरीज। अब हम बात करते हैं इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, राइट। मेरे पास सीरीज है, इस सीरीज को मैं लिख रहा हूँ सी एम एक्स माइनस ए पावर एम, राइट, इस तरीके से लिख रहे हैं, वेयर एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू ए ले लेता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू ए लेता हूँ तो आपकी सीरीज क्या बनेगी, इस सीरीज को मैं इस अनदर वर्ड यू कैन से दैट इट इज़ सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से चल रही है। जब मैं एक्स को ए पुट करता हूँ, एक्स को यहाँ पर मैं ए पुट करता हूँ, ओके, एक्स को ए पुट करता हूँ, तो ये चेक कर सकते हो कि देखिए एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, 0, एक्स माइनस ए स्क्वायर मीन्स ए माइनस ए 0, ये ए माइनस ए स्क्वायर ये भी 0, फिर ए माइनस ए क्यूब वो भी 0, तो मतलब सभी टर्म्स इसके बाद की, सेकेंड टर्म के बाद की सभी टर्म मीन्स सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये सभी टर्म्स आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो आपके पास सम क्या बचेगा, केवल सी नोट। तो आप कहोगे ये सीरीज क्या आ गई, किसी एक फाइनाइट वैल्यू की आ गई सीरीज की। ओके, तो कहने का मीनिंग है दैट सीरीज इज कन्वर्जेस किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर ये कन्वर्ज कर रही है, और मेरी जो सम ऑफ द सीरीज क्या आ रहा है, सी नोट आ रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे यही बात की है कि अगर मैं एक्स इक्वल टू ए लेता हूँ तो मेरी पावर सीरीज क्या आ गई है, सी नोट आ गई है। ओके, सो यू से दैट कि दैट पावर सीरीज इज कन्वर्जेस एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, सो कई बार ये होता है कि मेरे पास केवल यही एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सीरीज मेरी कन्वर्ज कर रही है। ओके, और कोई पॉइंट नहीं है। सपोज दैट कि अगर इसके अलावा और कोई पॉइंट्स है जहाँ पर मेरी सीरीज कन्वर्ज करती है, तो मैं उन पॉइंट्स का एक इंटरवल बना लूँगा। ओके, देन दिस इंटरवल ए के अलावा जिस पॉइंट्स पर वो कन्वर्ज करती है सीरीज, तो उन पॉइंट्स का एक इंटरवल बनाएंगे, इस इंटरवल को बोलेंगे हम इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, क्योंकि उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर अगर मेरी सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसे मैं बोलूँगा इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस। ओके, उस इंटरवल का मैं मिड पॉइंट लेकर चलूँगा सेंटर, सेंटर क्या है ए, तो मैं इसका मिड पॉइंट लेकर चलूँगा ए। तो मैं इंटरवल बनाऊँगा किस तरीके से, हम कहेंगे कि मेरी जो सीरीज है गिवन सीरीज, that will be converges for all x in that interval which is mod x minus a is less than r. Now you will say that what is that r? इस r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो ये r है। तो आप कहोगे कि बस r की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपको गिवन होगा। ओके, तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, r की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, सो यू से दैट मुझे इंटरवल मिल जाएगा कि उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। राइट, नाउ यू विल से हाउ टू फाइंड आउट दिस आर, आर मीन्स द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आर को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हम फॉर्मूला को किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, हमारे पास जो सीरीज थी सी एम एक्स माइनस ए पावर एम एंड एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट। तो जो ये कोफिशिएंट्स है हमारे पास, इस कोफिशिएंट्स का यूज करके हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स माइनस ए के जो ये कोफिशिएंट्स है यहाँ पर, इनका यूज करके हम एक फार्मूला
ड्राइव करते हैं, सो दैट विल बी यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। और वो फार्मूला मेरे पास क्या है, दैट इज गिवन हियर, 1/r विल बी इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ cm+1 अपॉन cm। जो भी आपके पास cm की वैल्यू आएगी उसमें m की जगह m+1 कर दो तो cm+1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई cm, और उसकी मोड ले लीजिए, देन यू टेक लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, सो व्हेन यू टेक दिस लिमिट, ये सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/r। तो इसका रेसिप्रोकल करके r की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आएगी, ये r की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर प्लेस करनी है। ओके, सो व्हेन यू प्लेस दिस वैल्यू यू विल गेट द इंटरवल जहाँ पर मेरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो सभी एक्स, ऐसे सभी एक्स जो इस इंटरवल में लाई करेगी, उन सभी पॉइंट्स पर मेरी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एक और फॉर्मूला है जिससे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो, दैट इज गिवन हियर, 1/r विल बी इक्वल टू मोड cm, जो आपका कोफिशिएंट है उसकी पावर ले लीजिए 1/n, और ले लीजिए लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसलिए रूट लिख दिया उन्होंने, रूट ऑफ यहाँ पे पावर m लिख दिया हमने, ठीक है। सो इट विल बी, ये लिख दीजिए इस तरीके से, दैट इज मीन बाय द सेम। सो ये अगर मैं सोल्व करता हूँ लिमिट, ये वैल्यू किसकी आएगी, 1/r की। तो जब ये लिमिट आप सोल्व कर लोगे तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। जब आपकी r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू फिर उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। ओके, सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो सपोज दैट कि आपकी x माइनस a क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, r आपका इनफाइनाइट आ जाता है। ओके, मतलब ये लिमिट हमने सोल्व की, ये लिमिट आपकी जब 0 आ गई सपोज, तो अगर 0 आ गई तो आप कहोगे 1/r क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1/r 0 आ गया तो r क्या आएगा आपका 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो r इनफाइनाइट आ गया, तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू जब रखूँगा तो ये क्या बनेगा, x माइनस ए लेस देन इनफाइनाइट। तो इससे आप कह सकते हो कि x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। a आप ऐड कर दीजिए सभी तरफ, तो तीनों में अगर मैं a ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a ये बनेगा आपका राइट माइनस इन्फिनिटी प्लस a एंड लेस देन, इसमें x ए ऐड करते हो तो क्या बनेगा x, और इसमें a ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी प्लस a। अब आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो वो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, सो दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी, दैट विल बी x एंड दैट विल बी इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करता तो इन्फिनिटी रहेगा। ओके, तो इन्फिनिटी में मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, दैट विल बी रिमेन द सेम। सो x आपका लाइक करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यू विल से दैट कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, सभी रियल नंबर्स, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेयर दैट सीक्वेंस विल कन्वर्ज। तो आपको ऐसे सारे x मिल गए रियल नंबर जहाँ पर मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, इन दिस वे अगर मान लीजिए r की वैल्यू कुछ फाइनाइट आ रही है, मान लीजिए r की वैल्यू आपके पास है 4, जब r की वैल्यू 4 है तो यू विल से दैट x माइनस ए इज ग्रेटर दैन माइनस 4 लेस देन 4। सो यू से दैट अगर मैं a ऐड करता हूँ तीनों तरफ, यू विल से दैट a माइनस 4 एंड a प्लस 4, राइट। सो इट विल बी दिस वन। तो x जो इनके बीच में लाई करता है a माइनस 4 से a प्लस 4 के बीच में, a आपका कोई रियल नंबर है, राइट। तो उन सभी रियल नंबर्स के बीच में अगर जब लाई करता है a माइनस 4 से a प्लस 4 के बीच में, तो उन वैल्यूज़ पर मेरी जो सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी, राइट। इन दिस वे यू कैन से, राइट। अगर मान लीजिए x माइनस ए मोड x माइनस ए और r की वैल्यू सपोज दैट मैंने लिमिट सोल्व की वो इनफाइनाइट आई, तो r की वैल्यू आ गई 0, तो आप कहोगे मोड x माइनस ए दिस इज 0, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के आगे 0 आ गया, लेकिन मोड वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो यू से दैट कि x विल बी x माइनस ए विल बी इक्वल टू 0, कहने का x इक्वल टू a। तो केवल a ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, तो कहने का मीनिंग है जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी 0 आती है तब केवल एक ही पॉइंट होगा जिस पर सीरीज कन्वर्ज करेगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी इन्फिनिटी आती है तो ऐसे सभी पॉइंट्स पर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मेरी सीरीज कन्वर्ज करेगी। और अगर रेडियस कन्वर्जेंस कुछ फाइनाइट आता है तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा जहाँ पर सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ मेथड हमने लिखा है, जस्ट कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे हम बता रहे हैं कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज दैट सीरीज आपको गिवन है दिस वन, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर सी एम जो एक्स पावर एम का जो कोफिशिएंट दैट इज सी एम।
ओके, दिस इज नथिंग बट सी एम। सी एम आपका क्या पास है, 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल पावर 3, राइट। सो मुझे क्या निकालना है, सी एम प्लस वन। तो मुझे फार्मूला पता है, 1/r विल बी इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ सी एम प्लस वन डिवाइड बाई सी एम। सी एम प्लस वन क्या आएगा, m की जगह m प्लस वन कर दो, तो इसमें देखो m की जगह m प्लस वन करो क्या आएगा, 3m प्लस थ्री होल फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई m प्लस वन फैक्टोरियल पावर 3, राइट। यहाँ पर आप ब्रैकेट ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर 3 इंटू एम फैक्टोरियल सपोज करते हैं तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि m फैक्टोरियल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर कन्फ्यूजन को मिटाएं तो सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे, दैट विल बी बेटर टू राइट, राइट। नाउ सो हमने सी एम की वैल्यू भी प्लेस की। जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यू नो दैट हाउ टू ओपन दैट फैक्टोरियल। यहाँ पर m प्लस थ्री फैक्टोरियल, m प्लस वन फैक्टोरियल, इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या बचेगा, m प्लस वन इंटू एम फैक्टोरियल, राइट। और इस होल पावर मेरी क्या है, 3 है, तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी। जो ये पावर 3 है, जो आपकी ये पावर 3 है, ये तो आपके ऊपर वाले पावर से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली 3 बच जाएगी, राइट। सो इसलिए डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, m प्लस वन होल क्यूब। यहाँ पर 3m फैक्टोरियल है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ऊपर वाले को हमें ओपन, जो बिगर वन है फैक्टोरियल का, उसे ओपन करेंगे। यू नो दैट हाउ टू ओपन दिस, दिस इज 3m प्लस थ्री इंटू 3m प्लस टू इंटू 3m प्लस वन, ओके। और उसके बाद बचेगा आपका 3m फैक्टोरियल, लेकिन 3m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये बचे आपका, ठीक है। लिमिट ले रहा हूँ m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट जब मुझे m टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक m यहाँ से कॉमन ले लीजिए, m सेकंड ब्रैकेट से भी कॉमन लीजिए, m थर्ड ब्रैकेट से भी कॉमन लीजिए। तो अगर तीनों से m कॉमन आ गया तो क्या बचेगा आपका m क्यूब, और ये वाली टर्म क्या बचेगी, पहले वाली टर्म बचेगी 3 प्लस वन बाई एम, ये बचेगी 3 प्लस टू बाई एम, ये थर्ड वाली बन गई 3 प्लस थ्री बाई एम। और नीचे से भी m कॉमन ले लीजिए। अगर मैं m कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट से, तो m क्यूब बनकर बाहर आएगा, तो m क्यूब आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वन बाई एम होल क्यूब, राइट। तो ऊपर भी m क्यूब आया, नीचे भी ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास केवल ये बचेगा। अब आप लिमिट ले लीजिए m टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता तो आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती, सो दैट्स वाई आई टेकन इट कॉमन, राइट। अब हम को इन्फिनिटी यूज करते हैं, तो 1/m क्या हो जाएगा, m को इन्फिनिटी लेते हैं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 1/m मेरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, ओके, दैट विल बी 27, और यहाँ डिवाइड में बचेगा 1, 27/1 विल बी 27। तो आपकी 1/r की वैल्यू आई है 27, यू विल से दैट 1/r की वैल्यू 27 आई है, तो r क्या आएगा आपका 1/27। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज x पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पर मेरा सी एम क्या है, देखो x की पावर m के साथ मेरा क्या है 1 अपॉन m फैक्टोरियल, तो जो ये 1 अपॉन m फैक्टोरियल है, दैट इज़ द सी एम, दिस इज योर सी एम। तो हमारे पास फार्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने का, दैट इज 1 अपॉन r विल बी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 अपॉन सी एम मोड वैल्यू, यहाँ पर यूज किया, ओके। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा m प्लस वन, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं है, यहाँ पर भी ये लिखोगे आप लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, m टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन वन m प्लस वन। तो अगर मैं m को इन्फिनिटी को यूज करता हूँ तो नीचे क्या बन गया 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी प्लस वन क्या होगा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो, राइट। सो दैट्स वाई विल गेटिंग दिस वैल्यू जीरो। अब आप देखिए यहाँ पर 1/r की वैल्यू आपकी आ गई है जीरो, ये रहा 1/r की वैल्यू जीरो आ गई, तो मुझे तो r चाहिए, ओके। सो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये इसके डिवाइड में 1 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो यू विल से दैट r विल बी इक्वल टू व्हाट 1/0, लेकिन 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, सो r विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। सो अगर r मेरा इनफाइनाइट आ गया, तो अभी हमने बात की थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आ गई, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में क्या लेके चलता हूँ x माइनस ए लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो तो मेरी इनफाइनाइट आई है, ओके। तो अगर x माइनस ए इनफाइनाइट आया है, सो यू विल से दैट ऐसे कौन से x है जिसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, इस इंटरवल में कन्वर्ज करती है ऐसे सभी x के लिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, अगर मैं ए ऐड करता हूँ दोनों तरफ तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा यहाँ पर, और ये प्लस इन्फिनिटी रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो x लाई कर रहे हैं उन पर मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तो सभी रियल नंबर्स हैं, सो दैट मीन्स योर सीरीज विल बी कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल नंबर्स फॉर ऑल x, right. So that's why we are writing here the series is converges for all x.
तो अगर मैं सीरीज का अगर मैं सम निकालता हूँ, इस सीरीज का सम क्या होता है, सो यू नो दैट दिस इज द स्टैंडर्ड वन प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 3, ये स्टैंडर्ड सीरीज है, दिस इज द ई पावर एक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, ओके, सो दिस विल बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, राइट। सो दैट मीन्स हर एक एक्स के लिए मेरी कन्वर्ज करेगी। ओके, सो वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस कन्वर्जेंस। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल, एक्स पावर एम, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/4 पावर एम, तो यानी कि सी एम की वैल्यू है मेरे पास 1/4 पावर एम। तो मुझे फार्मूला पता है ये सी एम प्लस 1/सी एम मोड वैल्यू। ओके, 1/r मेरा क्या होता था, लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो यू विल से दैट मोड ऑफ सी एम प्लस 1/सी एम। राइट, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, सी एम प्लस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/4 पावर एम प्लस 1/1/4 एम। तो इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आ गया 1/4, लेकिन यहाँ पे तो एम है ही नहीं। अगर मैं एम टेंस टू इन्फिनिटी भी करता 1/4 का, तो भी मेरे पास 1/4 आएगा। 1/r 1/4 के इक्वल आया, तो r किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अगर आप आपका 4 के इक्वल आया है, सो यू कैन सी हियर, एक तो पहले यहाँ पर ये चीज़ चेक कीजिए, ये क्या है आपका 1/4 एम और x माइनस 0 पावर एम है। अब यहाँ पर सेंटर क्या है मेरा, 0 है। ओके, तो जब मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करता था, सो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता था, x माइनस ए लेस देन आर। सो x माइनस ए तो मेरा 0 है, दैट मीन्स x माइनस 0 लेस देन आर, और यू विल से दैट मोड x लेस देन आर, और यू कैन से दैट x लाई बिटवीन -4 to 4। ओके, तो -4 से 4 के बीच में कोई भी अगर नंबर आता है, एट दैट नंबर आवर सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ओके, तो अगर मैं सीरीज, तो हमें एक इंटरवल तो मिल गया कि ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा मेरा। अगर हम चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज किसको करेगी, सो यू जस्ट फाइंड आउट द सम ऑफ दैट सीरीज। अगर मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है, सो यू नो दैट 1 प्लस x/4 दिस इज द जीपी सीरीज यू कैन फाइंड। ओके, so what will be the series, sum a/1 minus r, a will be the first term and r will be the common ratio, so a/1 minus r that will be 1/1 minus x/4। तो ये मेरा सम आ गया सीरीज का। ओके, सो आप कहोगे ये सभी वैल्यू आपकी कन्वर्ज करेगी, ये सभी वैल्यू फाइनाइट आएगी आपकी जब इंटरवल होगा -4 से 4 के बीच में, x की वैल्यू आपकी होगी -4 से 4 के बीच में। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, पावर सीरीज मेरी क्या होती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने बात की। यहाँ पर ये नोट लिखा है, यू कैन रीड दैट नोट, ये हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने 3 केसेस के बारे में बात की थी कि अगर पहली बात मैं सेकंड केस करता हूँ कि अगर मेरे पास लिमिट की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड में लिखा है, लिमिट को छोड़िए, यहाँ से पढ़िए, अगर मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आ रही है तो सभी एक्स के लिए मेरी सीरीज कन्वर्ज होगी। सो आप कहोगे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरवल इज इनफाइनाइट, तो कहने का मीनिंग है हमारी पावर सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज करेगी सभी एक्स के लिए। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आपके पास आर की वैल्यू 0 है, एक आर इनफाइनाइट का केस हो गया आपका, एक आर 0 का केस हो गया, आर 0 है तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू ए ही ऐसा पॉइंट है जिस पर सीरीज मेरी कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि पावर सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एट ए, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, डिफाइंड टू बी 0। ओके, अगर केवल ए पे ही कन्वर्ज कर रहा है तब हम कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हम डिफाइन कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस केवल क्या होगी, 0 होगी। ओके, या फिर रेडियस कन्वर्जेंस 0 होती है, सो यू विल से दैट द पावर सीरीज विल बी कन्वर्जेंस ओनली एट ए। अब इसके अलावा हमने इन्फिनिटी वाला केस भी कर दिया, आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर इक्वल टू 0 वाला भी केस कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि आर इज़ नॉन जीरो, अगर मान लीजिए कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है और इन्फिनिटी भी नहीं है, मतलब फाइनाइट है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट, तो ये मेरा पहला केस है। अगर नॉन जीरो फाइनाइट है तो आप कहोगे कि जो मोड एक्स माइनस है उसके अकॉर्डिंग इंटरवल बन जाएगा। मान लीजिए आर मेरा कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर सपोज दैट मेरा फाइनाइट नंबर कुछ एल आ रहा है। ओके, तो आप कहोगे कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए मोड लेस देन एल्स के लिए इस इंटरवल के में सब जगह मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, दैट मीन्स एक्स लाई बिटवीन ए माइनस एल टू ए प्लस एल, इन सभी पॉइंट्स के लिए मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। राइट, नाउ we discuss about this thing, how to find out the radius of convergence. Now there are some questions for the practice. Here you have to determine just the radius of convergence of the given series, right?
So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.